आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, बहुत सारे ऐसे देखने को मिलते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग मेहनत को बहुत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, लेकिन वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते और वो या तो मेहनत करना छोड़ देते हैं, वो या तो प्रयास करना छोड़ देते हैं, या फिर अपनी ज़िंदगी से हार मान जाते हैं और वो सुसाइड का रास्ता चुन लेते हैं। तो क्वेश्चन इज़ वाई इतना मेहनत करने के बावजूद, इतना प्रयास करने के बावजूद भी आप सुसाइड का रास्ता क्यों चुन लेते हैं? आप मेहनत करना क्यों छोड़ देते हैं? आप प्रयास करना क्यों छोड़ देते हैं? आप कितने बार फेल हुए होंगे? 10 बार, 11 बार, 12 बार, 20 बार, 100 बार? थॉमस अल्वा एडिसन जो 10,000 बार फेल हुए, 10,000 बार कोशिश किए, 10,000 बार गिरे, 10,000 बार उठे। एपीजे अब्दुल कलाम बचपन में, उनका बचपन बहुत ही स्ट्रगलों से गुजरा हुआ है। वो बचपन में जब पढ़ते थे तो उनके मात्र 1 घंटे की केरोसिन ऑयल से जलने वाली लालटेन जलती थी, उसके बाद अंधेरा हो जाता था, तो फिर उनके माँ बाप अपने आप को अंधेरे में रखकर उनको पढ़ाते थे। और इकोनॉमिक कंडीशन इतनी वीक थी भाई साहब कि पढ़ने से पहले उनको सबसे पहले अखबार बेचने जाया करते, और वो अखबार बेचने जाते थे तो वो सोच लेते थे कि मैं रास्ते में पूरे अखबार पढ़ जाऊँगा। इस तरह मेहनत करते रहे, प्रयास करते रहे, स्ट्रगल करते रहे। उनका बचपन से सपना था कि मैं एक दिन एयरफोर्स में ज्वाइन हूँ, मैं एक दिन पायलट बनूँ। बचपन से सपना था और वो दिन आता है। बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद वो दिन आता है। उनके पास 2 लेटर आए थे, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एक एयरफोर्स। आपको मालूम होगा ही कि उनको कहाँ जाना था, उनको एयरफोर्स में जाना था। और वो एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे 25 लोग आए थे। कितने आए थे? 25 लोग। सीटें थी सिर्फ 8। एपीजे अब्दुल कलाम का रैंक आता है 9, मात्र 1 नंबर से फेल हो गए। तो क्या उन्होंने मेहनत करना छोड़ दिया? बचपन से देखा हुआ सपना, बचपन से स्ट्रगल किए, बचपन से बहुत मेहनत किए, बहुत प्रयास किए, बहुत कोशिश किए, फिर भी वो मात्र 1 नंबर से फेल हो गए। तो क्या उन्होंने मेहनत करना छोड़ दिया? क्या उन्होंने प्रयास करना छोड़ दिया? जी नहीं, वो मेहनत करते रहे, वो प्रयास करते रहे, वो कोशिश करते रहे, ये सोचकर कि शायद मेरी ज़िंदगी में, मेरी तकदीर में आईसीएस पायलट से भी बड़ा, पायलट से भी कोई और ऊंचा मेरी ज़िंदगी में, मेरे तकदीर में मेरे भगवान ने, मेरे खुदा ने, मेरे अल्लाह ने लिखा है। ये सोचकर वो मेहनत करते रहे, प्रयास करते रहे, और बाद में उन्होंने भारत के लिए मिसाइलें बनाई और भारत को मिसाइल के क्षेत्र में बहुत आगे कर दिया, और अंत में उनको भारत का 11वां राष्ट्रपति भी बना दिया। आज उनका नाम हर एक बच्चे की जुबान पर है। आज उनका नाम देश का हर एक नागरिक जानता है। आज उनकी लाइफ से हर एक नागरिक कुछ ना कुछ इंस्पायर है, कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करता है। आज वो सारे देश के इंस्पिरेशन है। क्या अगर उस दिन वो पायलट बन जाते तो यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो एक भी पायलट का नाम जानते हो? आई थिंक दैट नो वन, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो एक भी पायलट का नाम जानता हो। क्या अगर उस दिन वो पायलट बन जाते तो ये ज़रूरी थोड़ी था कि उनको भारत का 11वां राष्ट्रपति भी बना दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं।